चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अलविदाई अदालती रेफरेंस में 5 जजेस की अदम शिरकत जाने और आने वाले काजियों दीगर जजों के लिए सबक आमूज होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और मलिक शहजाद अहमद आज की फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। ये वो काजी फायजीसा हैं जो ओहदा संभालते ही फुल कोर्ट बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों में यकजहती बहाल करने का दावा करते थे और आज अपने आखिरी अलविदाई रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की यकजहती ही नहीं मुल्क और कौम को भी सियासी इंतशार का शिकार करके जा रहे हैं। एक मुकम्मल जानिबदार गटिया और बुग से भरे हुए नफ्सियाती का दौर, बदतरीन स्याह दौर आज इख्तिताम को पहुंचा। इनके दौर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली हुई जो हमेशा याद रखी जाएगी। हैरत है कि बाकी जज साहबान काजी ईसा के किस किरदार से मुतासिर थे कि उन्होंने फुल कोर्ट में शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी काजी फायजीसा के अलविदाई रेफरेंस के दौरान खत के जरिए खिताब कर डाला। काजी अपनी दौलत बचाने के लिए वो लोगों के जुल्म और गुनाहों की पर्दापोशी करता रहा और अपने ही साथियों को रुसवा करता रहा। हालांकि इज्जत सबसे बड़ी चीज है, पैसा नहीं। ये बातें काजी साहब को समझनी चाहिए थी। सहाफियों ने काजी साहब की अलविदाई छतरोल शुरू कर दी है। हामिद मीर ने अपने जंग अखबार में ताज़ा तरीन कालम जस्टिस मुनीर या काजी फायजीसा में लिखा है कि मुझे अफसोस है कि मैं काजी फायजीसा जैसे जज की हिमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुरा जज बलोचिस्तान ने पैदा किया। आज मतियुल्लाह जान और असद तूर ने काजी की जाते जाते जबरदस्त छतरोल कर दी। मुसूफ जाते जाते इन दो बहादुर सहाफियों के हत्थे चढ़ गया। इन दोनों की भी मुसूफ के साथ आमने सामने मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों ने ताबड़तोड़ सवालात काजी साहब से किए मगर काजी ने दुम दबाकर भागने में अपनी आफियत समझी। मतियुल्लाह जान जज्बाती होकर एक क्यारी पर चढ़ गए ताकि किसी तरह काजी साहब पास आए तो वो सवाल पूछ सके। काजी साहब कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए और अपने रिवायती और गुरूर से भरे अंदाज में मतियुल्लाह जान से कहा, उतरिए इधर से, मुअज़्ज़िज़ माशरा ऐसा होता है। इसके बाद मतियुल्लाह ने मौका गनीमत जाना और जल्दी से कहा, आपने एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाई और इलेक्शन से ही बाहर कर दिया। काजी साहब ने कुछ नहीं सुना और इसके बाद जैसे कानों में एलपी डाल ली हो, ऐसे जैसे इन्होंने सुनना समझना बंद कर दिया हो। मौके से फायदा उठाकर असद तूर ने काजी साहब से सवाल किया, 6 जजिस का खत भी इस इंसानी हुकूक के मकबरे में दफन है। काजी साहब ने भागने के लिए रास्ता देखना शुरू कर दिया। काजी साहब को वापस निकल कर भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। काजी आगे आगे, असद तूर और मतियुल्लाह जान पीछे पीछे। तौबा तौबा, इबरतनाक रिटायरमेंट के बाद इंसान के हालात कैसे हो जाते हैं। 2 दिन पहले मुखालफीन पर हमले करने वाला बेखुद ईवान आज ताकत छिन जाने के बाद मिनाहिल मलिक की तरह मुंह छुपाता फिर रहा है। वीडियो क्लिप देखें। भाई आप छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? कोई ये मुअज़्ज़िज़ माशरा ऐसे करता है? अब उतनी देर से यानी हम लोग मुसलमान लोग तो सबसे मुअज़्ज़िज़ माशरा होता है। कुछ ही रोज पहले मतियुल्लाह जान ने काजी की रिटायरमेंट पर तबसरा करते हुए कहा था कि काजी का जाना ठहर गया। मौजूदा हुकूमत एक जिंदा लाश को कंधे पर लिए फिर रही है जो इस निजाम की गारंटी है। 25 अक्टूबर से पहले सारी वारदात डालना चाहते हैं ताकि जिंदा लाश को अपने इक्तिदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। काजी के नाइंसाफ दौर में मतियुल्लाह जान और असद तूर ने इसकी बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कसर तो खैर सदीक जान ने भी कोई नहीं छोड़ी थी मगर मती और असद तूर तो काजी को जैसे आखिर तक गार्ड छोड़ कर आए हैं। काजी की छतरोल इस वक्त निजाम से नाराज हर उस इंसान ने की है जो इंसाफ की आखिरी उम्मीद तक काजी की तरफ देखता रहा मगर काजी ने अपने फैसलों से साबित किया कि वो सिर्फ लंदन प्लान का हिस्सा था। उसका मकसद इंसाफ नहीं बल्कि लंदन प्लान को हर बाहर मुकम्मल करना था। आज लंदन प्लान के 2 किरदार एक साथ इस निजाम से निकल गए, एक मुल्क से दूसरा अदालत से। इन्होंने एक प्लान बनाया मगर अल्लाह ने दूसरा प्लान बनाया और अल्लाह का प्लान सबसे बेहतर रहा। बदतरीन किरदार अपने बदतरीन अंजाम तक पहुँचे। हसनात मलिक ने काजी पर तबसरा करते हुए इसकी औकात को खोल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि काजी के जाने की देर है, ये हुकूमत और निजाम चलना नामुमकिन है। काजी ने अपने मोहसिन की पीठ में छुरा घोंपा। अगर काजी जैसा चीफ जस्टिस बनना है तो बेहतर है मंसूर अली शाह ना ही बने। मंसूर अली शाह को अब मुख्तलिफ बार्स इनवाइट करेंगी और वो खिताब भी करेंगे। मंसूर अली शाह ने कुछ लोगों की ईगोज हर्ट की, दूसरा वो आजाद ख्याल जज हैं, इसलिए इस निजाम को ऐसे लोग पसंद नहीं है। हुकूमत चाह रही है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब इस्तीफा दे दें क्योंकि हुकूमत जिस किस्म के जजी चाह रही है वो जजिस इसमें मिसफिट हैं। जस्टिस मंसूर से नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी नाराज हैं क्योंकि इन्होंने मरियम को यूथ प्रोग्राम से फारिग कर दिया था। इन बाप बेटी की टोटल औकात यही है, हर किसी को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। काजी इनका हमनवा था, इसके जाते ही इनकी अपनी दुनिया अंधेर हो गई है। काजी फायजीसा साहब का शर्मनाक दौर बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। काजी ने अदलिया की इज्जत खाक में मिला डाली है। इनका दौर स्याह तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। इन्होंने हर फैसला जाती अना की तस्कीन के लिए किया। नाइंसाफी और जुल्म से भरपूर ये स्याह दौर हमेशा इनका पीछा करता रहेगा क्योंकि इनकी सरबराही में जिस इदारे को अदलो इंसाफ का मीनार समझा जाता है उसके तकद्दुस को
को बार बार पामाल किया गया। उस अजीमुल शान अदालत में जहाँ हर फर्द ने बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी का हलफ उठा रखा है, वहाँ काजी साहब के फैसलों ने न सिर्फ इंसाफ का गला घोंटा बल्कि आइन और कानून की भी धज्जियां उड़ाई। जिस जगह से अवाम को इंसाफ की उम्मीद होती है, वहाँ काजी साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई भी इंसाफ का हकदार न बने। मुल्क की आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठना एक अजीम जिम्मेदारी है। काजी साहब को एक मौका मिला था कि तारीख इन्हें सुनहरी हुरूफ में याद रखती, लेकिन अफसोस के इन्होंने अपने अमाल से वो मकाम खो दिया और खुद को तारीख के कूड़ेदान में दफन होने के लिए छोड़ दिया। अलविदा काजी फायज ईसा साहब, आपके जाने से शायद इंसाफ का सफर दोबारा शुरू हो सके। आज पाकिस्तानी आपके जाने पर यौम नजात मनाने पर मजबूर हैं। आज तक किसी मुंसिफ की ऐसी रुसवाई बरी रुखसती नहीं हुई। काजी फायज ईसा का एहतसाब होना चाहिए। पीटीआई को इस पर केस करना चाहिए। जिस तरह काजी ने पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम और अदलिया पर जुल्म किया है, इस सब का इस काजी से एहतसाब होना चाहिए। काजी ने इस मुल्क के हुब्बुल वतनों को उनकी हुब्बुल वतनी की सजा दी। यकीन आए तो इमरान खान, फैज हमीद, लियाकत चट्ठा को देख लें, मज़ाहर नकवी, एजाजुल एहसन, बंदियाल से पूछ लें, शहजाद अकबर, अब्दुल हमीद डोगर, मुस्तफीन काजमी और आगा इफ्तिखारुद्दीन के हालात मालूम कर लें। अभी तो 6 जजी से इनका इंतकाम अधूरा रह गया है और वो इसके लिए भी हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। इनकी बहुत कोशिश थी कि वो कहीं भी ना जाएं और किसी न किसी तरह इनकी कुर्सी पर हुकूमत को तवील से तवील तर कर दिया जाए। आईनी तरमीम के पहले मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 से 68 बरस करने और आईनी अदालत का क्याम शामिल था। ये बंदोबस्त काजी फायज को बरकरार रखने के लिए किया गया था। बंदे पूरे ना होने और मौलाना के नाम माने पर मुसविदा तब्दील किया गया। खबर मार्च में हसनात मलिक ने अंग्रेजी रोजनामे एक्सप्रेस ट्राइब्यून में दी थी कि काजी फायज को इस तरीके से एक्सटेंशन दी जाएगी। उस वक्त अटार्नी जनरल, वजीर कानून और काजी फायज इस मामले पर मुलाकातों में गुफ्तगू कर चुके थे और काजी फायज के करीबी वकला ने इसकी तस्दीक की थी कि वो कहीं नहीं जा रहे। गुज़िश्ता रोज जारी किया गया काजी फायज ईसा का नोट भी इस बात की तस्दीक करता है कि उनको जून में ही मुजवजा आईनी तरमीम का पता चल गया था, जिसके तहत जजिस की मुद्दत मुलाजमत या उम्र की हद बढ़ाई जानी थी। सलाम है मतियुल्लाह जान असद तूर हसना, जिन्होंने काजी के दौर में इसको आईना दिखाया जो आसान न था। काजी ने हमारे माशरे पर बहुत गहरे जख्म छोड़े हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि इस दुनिया में अल्लाह हमारी मदद फरमाए और काजी और इस गैंग के जराइम के बदले इनको इबरत का निशान बनाए। आज जुम्मा मुबारक दिन की मुनासिबत से काजी ईसा को अपनी हरकतों पर शर्मिंदा किया जा रहा है। इनके दौर में पाकिस्तानियों के साथ बहुत जुल्म हुआ और खासकर औरतों के साथ जो हुआ, उसके बदले अल्लाह काजी को हर जगह में जिल्लत और रुसवाई से दो चार करेंगे। जैसा कि एक बेकरी पर काजी ने लानत समेटी, काजी को नवाज शरीफ और अकाउं ने टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया और अब कूड़ेदान में फेंक दिया। 6 जजिस के खत का जिक्र हुआ, जिन्होंने खत लिखकर खौफ के सारे बुत तोड़ दिए और चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा, जिसका जिक्र असद तूर ने किया, बल्कि काजी साहब को याद दहानी कराई। हाईकोर्ट जजिस के खत ने हर चीज बेनकाब करके रख दी थी। 9 मई और पिछले 2 साल से होने वाले जल्दबाजी, गैर कानूनी और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाने के लिए जजिस और इनकी फैमिलीज को कैसे ब्लैकमेल किया गया और कैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसलसल इन गैर कानूनी कामों में मुआवनत की। पाकिस्तान में पहली बार दिल बड़ा करके ऑडियो वीडियो के गंदे खेल से निकलने के लिए ब्लैकमेल होने की बजाय जजिस ने एक्शन लिया था। ये सोच करके जब तक सियासतदान और फैसला कुन लोग ऑडियो वीडियो से ब्लैकमेल होते रहेंगे, तब तक फैसले हक पर नहीं कर पाएंगे। इज्जत जिल्लत देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कप्तान इमरान खान ने और इनकी कौम ने जजिस के इस इकदाम की हौसला अफजाई की थी। काजी साहब के दौर में एक जज के बेडरूम से कैमरे और रिकॉर्डिंग बरामद हुई। एक जज के साले बहनोई को अगवा करके करंट लगाए गए। एक जज के घर ग्रेनेड फेंके गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत के बाद काजी टोले ने फैसला किया कि अदलिया में आजाद जजिस को नहीं रहने देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।